Good morning and Jai Hind students. As we all know, we are facing a pandemic, and to utilize this time, which is of your summer vacation and this pandemic situation also, what the management has decided, you have to make your project, physics project. ये आपको हर बार बनाना होता है। तो करना इसमें आपको ये है कि आपको अपना प्रोजेक्ट जो फिजिक्स क्लास 12th सीबीएसई के लिए आपको बनाना होगा, वही चीज़ आपको यहाँ पर बनाना है। मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जिसमें हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स जो अब एलुमनाक होने के दौर पर हैं, उन्होंने क्या बनाया, कैसे बनाया और इसका एक आइडियल फ्रेम क्या होता है बनाने का। तो पिछली बार स्टूडेंट्स को टॉपिक मिला था टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले उनका फ्रंट पेज था फिजिक्स टॉपिक इन्होंने लिखा हुआ था टू स्टडी द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स। एज वी ऑल नो दैट वी डोंट हैव टू मेक एनी मॉडल। सो जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे दैट विल बी ऑन अ प्योर थ्योरेटिकल बेसिस, थ्योरी पर बेसिस होगा, आपकी रिसर्च पे बेसिस होगा। तो आपको पहले एक फ्रंट पेज लगाना होता है। यहाँ पर मनोज सर का नाम लिखा हुआ क्योंकि बच्चों को पहले ही प्रोजेक्ट अलॉट हो चुके थे, तो उन्होंने सर जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो सर का नाम लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था फिजिक्स टीचर का नेम। ओके, तो सबमिटेड बाई फ़ोटो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको लगाना आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आप मत ही लगाइएगा। नेक्स्ट पेज एक्नॉलेजमेंट, जिसमें आप जिन जिन लोगों की आपने मदद ली है इस प्रोजेक्ट को रिसर्च करने में या जहाँ से भी आपने सोर्स उठाया हुआ है, और उनके बारे में आप लिखते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है इंडेक्स, आपका किस फॉर्मेट में ये प्रोजेक्ट है, ये पूरा आप इसमें ऐसा लिखेंगे। ओके, लास्ट में बिब्लियोग्राफी मीन्स आपका जहाँ जहाँ पर सोर्स है, जो भी वेबसाइट्स आपने खंगाली या जो भी आपने रेफरेंस बुक यूज़ की या कहीं का आपने डेटा पिक किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ पे एक कृतज्ञता के तौर पे आप उसको लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप देंगे, व्हाट डू मीन बाय दिस, व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, हाउ इट इज़ कनेक्टेड, या कैसे आप निकाल रहे हैं, क्या काम कर रही है, क्या उसका ग्राफ होगा, प्रैक्टिकल एनालिसिस, जो कुछ भी आपने प्रैक्टिकली किया, क्या क्या उसमें आपने एप्रेटिस लिया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एप्रेटिस सेम लाइक एज जैसे आपने प्रैक्टिकल्स लिखने होंगे आपने क्लास 11th में 10th में, जैसे आप लिखते जा रहे हैं वैसे ही आप लिखेंगे। थ्योरी पार्ट आप उसकी लिखेंगे, क्या क्या थ्योरी होती है। यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल ही है। We are not going to find that going to make a prototype model and to demonstrate it and to calculate the values or observation from there only. यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप इन सारी चीज़ों पर प्रोसीजर लिखेंगे, कैसे आपने क्या किया, आपका रिज़ल्ट क्या निकला, इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। सो सीबीएसई की तरफ से जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं वो ऑब्जर्वेशन आप टेबल पे कर देंगे, रिजल्ट निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे। इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट बनना है। अच्छा, प्रोजेक्ट के टॉपिक्स क्या होंगे? तो टॉपिक्स मैं आपको एक सीबीएसई की वेबसाइट से लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, या आपके पास जो सिलेबस आया हुआ है सनबीम स्कूल का, वहाँ पर भी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में से आप एक का ग्रुप बना सकते हैं, दो का बना सकते हैं। मैक्सिमम देयर विल बी 2 पर्सन इन अ ग्रुप। Maximum, I repeat, maximum there will be 2 person in a group and the topic of that group will be the same. Suppose कीजिए कि रोल नंबर 1 and रोल नंबर 13 they are forming a group. So रोल नंबर 1 and 13 इन दोनों लोग का टॉपिक एक हो सकता है, इन दोनों लोग की फाइल दो बनेगी, और जो इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, ये सब कुछ सेम हो सकता है। और हमारे पास लगभग 10 टॉपिक्स हैं, देयर आर 10 टॉपिक्स। उसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं
जो आपको चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करना शुरू कीजिए. इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी regarding the making of project, regarding the sources, regarding the material which you can refer, then you feel free to ask me. That's it. एंड आई होप कि आपको ये फॉर्मेट जो है किसी भी शॉप से, चूँकि अभी तो शॉप सारी बंद है, अदरवाइज़ आप कोई भी नॉर्मल सर्च करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, तो आपको एक सर्टेन फॉर्मेट मिल जाएगा कि पहले आपका फ्रंट पेज होना चाहिए, फिर एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, फिर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए. सॉरी, पहले आप फ्रंट पेज रखेंगे, देन सर्टिफिकेट, देन एक्नॉलेजमेंट, फिर इसके बाद आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव रखेंगे, इसके बाद आपका जो है इंडेक्स आएगा, फिर आपका जो भी आपने रिसर्च किया हुआ है या जो भी उसका थ्योरी पार्ट है. बाय दिस वे यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट. सो आई होप कि आपको अगर कहीं कोई डाउट आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और अपना प्रोजेक्ट पहले तो आप खुद आइडेंटिफाई करिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप खुद से निकाल लीजिए. अदरवाइज सॉरी, अदरवाइज होगा ये कि मैं प्रोजेक्ट आपको एलोकेट कर दूंगा रैंडमली, ऑन द रैंडम बेसिस. ठीक. तो कोशिश ये कीजिए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो चीज़ पिक आउट करिए और प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए. टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद.